स्वर्गीय दिलीप कुमार पर ये क्या बोल बैठे राहुल, देखिए वीडियो। यह भाजपा वाले भी अजीब लोग हैं राहुल जी। अरे क्या हो गया सुरजेवाला? बीजेपी वाले स्वर्गीय दिलीप कुमार जी को यूसुफ खान कहकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वैसे कह तो सही रहे हो। मतलब आप भी उनकी बातों का समर्थन करते हैं, पर यूसुफ खान नाम पड़ा कैसे राहुल जी? दिलीप कुमार हमारी कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते थे, इसीलिए उन्होंने अपना नाम बदल लिया। राहुल जी मैं समझा नहीं, थोड़ा विस्तार से बताइए। राजनीति फ्लॉप ना हो इसलिए फिरोज खान का परिवार गांधी परिवार बन गया, और फिल्म फ्लॉप ना हो इसलिए यूसुफ खान दिलीप कुमार बन गए। जब सोनिया ने भी ले लिए राहुल के मजे। मम्मी आज बहुत खुश हो। बात ही ऐसी खुशी की है। ऐसा क्यों भला? मोदी जी का फोन आया था, वो तुझे मंत्री बना रहे हैं। अरे वाह, लेकिन मम्मी तुम मुझे पप्पू तो नहीं बना रही हो? नहीं, तुझे क्यों पप्पू बनाऊं? उन्होंने तो तुम्हारे लिए नया मंत्रालय बनाया है। कौन सा? खिलौना मंत्रालय। मम्मी फिर पप्पू बना दिया मुझे। सावन को यह क्या समझ बैठे राहुल, देखिए वीडियो। राहुल जी सावन आ गया, एक ट्वीट ही कर दीजिए। तुमने मुझे पप्पू समझा है क्या सुरजेवाला? राहुल जी इसमें पप्पू समझने वाली क्या बात आ गई? अरे मैं सावन पर ट्वीट नहीं कर सकता सुरजेवाला, नहीं कर सकता। ट्वीट न करने का कोई विशेष कारण राहुल जी? सावन शराब पीता है। क्या बात कर रहे हैं आप राहुल जी? हाँ मैंने देखा है। आपने टीवी पर क्या देखा? आया सावन झूम के। राहुल जी मैं फिल्म की नहीं, सावन के महीने की बात कर रहा हूँ। बकरीद के मौके पर पप्पू को एक साथ दो काम करने का आइडिया आया। पहला ये कि मुस्लिम समाज को बकरी गिफ्ट करने का, और दूसरा आम आदमी की तरह बस में सवारी करने का। तो देखिए क्या हुआ। वो सीधे बस में बकरी लेकर पहुंचे, लेकिन बस कंडक्टर ने टोक दिया। टिकट 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 टिकट। अरे तुम ये बकरी लेकर बस में कहाँ जा रहे हो? देखिए भैया कंडक्टर, आज बकरीद है तो ईद मनाने बकरी घर ले जा रहा हूँ। अरे भैया ये बस इंसानों के लिए है, भेड़ बकरियों के लिए नहीं। इस बकरी को नीचे उतारिए, चलिए चलिए फटाफट। फिर पप्पू ने अपना दिमाग दौड़ाया। अरे तुम फिर आ गए हैं, और अब तुम्हारे हाथ में ये काले बुर्के में कौन है? कंडक्टर भैया ये मेरी नानी है, नानी। अरे लेकिन नानी इतनी छोटी क्यों है? अरे वो क्या है ना, बुढ़ापे के कारण झुक गई है। थोड़ी देर बाद बकरी पॉटी कर देती है। ये क्या कर रही है? ये क्या है? अरे कुछ नहीं, मेरी नानी की जप माला टूट गई है। नवजोत सिंह सिद्धू बने कांग्रेस पंजाब के अध्यक्ष। राहुल ने कह दी यह बड़ी बात। ओ भाई साहब राहुल भाई, ओ गुरु मैं कहूंगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठोको ताली। अरे सिद्धू जी धन्यवाद किस बात का है आपका? अरे गुरु आपने मुझे पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, इसलिए आपका धन्यवाद तो बनता है गुरु। वो तो तुमको बनना ही था सिद्धू। अरे राहुल जी आपने मेरी काबिलियत और हार्डवर्क को पहचाना है। आपने ही राहुल जी, आपने ही। देखिए भैया सिद्धू, तुम बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। यह अध्यक्ष पद तुमको काबिलियत और हार्डवर्क की वजह से नहीं मिला है। हाँ ओ जी, तो फिर तो कैसे मिला है राहुल जी? तुम पहले ये वीडियो तो देखो सिद्धू। अपने पूर्वजों का आशीर्वाद अपने सर पे लेके कहता हूं कि जब तक मेरी थमनियों में लहू है, राहुल भाई को लाल किला पे झंडा चढ़वाए बिना नहीं मानेगा मैं। और देख लिया राहुल जी, वीडियो भी देख लिया है। अब समझे तुमको कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों बनाया गया है? ये तुम्हारी मेरे प्रति वफादारी और चापलूसी का फल है। ट्रैक्टर पर बैठे राहुल, अखिलेश ने यह क्या कह दिया, देखिए वीडियो। कैसी हो राहुल? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। अरे आप ट्रैक्टर पर क्यों बैठ गए? क्या आप किसानों का भला नहीं चाहती हो क्या? कैसी बात कर रहे हो अखिलेश? उनका भला चाहता हूँ तभी तो ट्रैक्टर पर बैठा हूँ। अरे आपके पुराने रिकॉर्ड तो कुछ और ही कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे पुराने रिकॉर्ड? आप बिहार गए तो लालटेन की बत्ती बुझ गई, यूपी में आए तो साइकिल में पंचर है गो, और अब ट्रैक्टर पर बैठ गए हो
तब भगवान ही मालिक है किसानों का भी और हमारा भी। राहुल जी, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। देखिए भैया सुरजेवाला, तुम मेरे लिए एक रथ मंगवाओ आज। रथ क्यों बॉस? अब से मैं रथ पर ही चला करूंगा। सारी महंगी कारें हटा दो। अरे लेकिन बॉस क्यों? अरे मुझे समझ में आ गया कि मोदी जी ओडिशा क्यों हार गए। क्यों बॉस, मुझे तो बताइए, मेरे समझ में नहीं आया था। दरअसल ओडिशा के लोग रथ से चलते हैं और मोदी जी तो बुलेट ट्रेन के आदी हैं, इसलिए वो मैच नहीं कर पाए और ओडिशा हार गए। क्या? हाँ, इसीलिए मोदी को हराना है तो रथ से ही चलना होगा। राहुल जी, क्या हुआ? बड़े दुखी नजर आ रहे हैं। अरे यार, मेरी शादी को लेकर फोन कंपनी वाले भी मजाक बनाने लगे। वो कैसे भला? कल रात 12 बजे एक लड़की का फोन आया था। अरे ये तो अच्छी बात है। क्या कह रही थी? गाना गा रही थी। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, ये गा रही थी। कौन थी राहुल जी? यही जब मैंने उससे पूछा तो गाने लगी, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से हो जाएंगे जुदा। मेरी आंखों में खुशी के मारे आंसू आ गए। बात इतनी बड़ी खुशी की है, फिर क्या हुआ? जब मैंने उससे पूछा कि तुम मुझसे शादी करोगी, तभी ये आने लगा। इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून बनाने के लिए 8 दबाएं। महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जन्म जयंती के दिन राहुल ने सोनिया से पूछे कड़वे सवाल। मम्मी, एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी पर सवाल है। अरे वाह, आज चंद्रशेखर आजाद की जयंती है, इसलिए पूछ रहा है। पूछो पूछो। मम्मी, जैसे आज गांधी परिवार की बात देश के लोग नहीं मानते हैं, आजादी के समय भी क्या लोग महात्मा गांधी की बात नहीं मानते थे? क्यों बेटा, ये सवाल क्यों पूछ रहा है? क्योंकि गांधी जी कहते थे, दे दो हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना ढाल। वे अहिंसा की बात करते थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद तो हिंसा करते थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज़ों को गोली मारी, अंग्रेज़ों के हाथ में ना आ सके इसलिए खुद को भी गोली मारी। यानी वे महात्मा गांधी की बात नहीं सुनते थे। अरे कैसे समझाऊं पप्पू? बताओ ना मम्मी, सच सच बताओ। अरे बेटा, पहली बात तो ये कि गाना दे दो हमें आज़ादी बिना नहीं है, बल्कि दे दी हमें आज़ादी बिना है। ऊपर से ये गाना महात्मा गांधी ने नहीं, बल्कि गांधी परिवार ने लोगों के बीच फैलाया है। लेकिन ये तो तय हो गया ना कि उस समय भी लोग गांधी जी की बात नहीं मानते थे, इसीलिए अब भी गांधी परिवार की बात नहीं मान रहे हैं। अरे तू कब सुधरेगा पप्पू? बेटा राहुल, मोदी जी क्या कर रहे हैं? माँ, मोदी जी मंत्री बना रहे हैं। क्या मंत्री बना रहे हैं? सिंधिया भी मंत्री बन रहे हैं क्या? हाँ माँ, सिंधिया भी मंत्री बन रहे हैं। भाजपा में सभी को मंत्री और मुख्यमंत्री बना देते हैं। माँ, मैं भी सोचता हूँ कि भाजपा में शामिल होकर प्रधानमंत्री बन जाऊँ।